तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो मशीन को लेकर के है। जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लोगों के कि मशीन के बारे में और भी आप बताइए। और दूसरा, मशीन का भैया लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मोटर कहाँ मिलती है, ये पेडल साथ में मिलता है, कैसे मिलता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। लास्ट तक बने रहिए और फैमिली से नहीं जुड़े हुए तो फैमिली से जुड़ जाइए। और अभी चलते हैं हमारी मशीन की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, मशीन के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो जो भी मशीन की वीडियो कह रहे थे बताओ क्या है क्या नहीं, मतलब दूसरा कुछ भी बताएं मशीन के बारे में, तो मैं लेकर आ चुकी हूँ और आपको एंड तक बने रहना है। सब मैं बताऊँगी। आज जो बहुत ही मतलब थोड़ा जो ज़रूरी ही मतलब बात होती है, ज़रूरी चीज़ होती है मशीन की, जो इम्पोर्टेंट होता है कुछ छोटा मोटा, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ मेरी मशीन को। तो ये रही मेरी मशीन जो कि अरुण की है। ये हमने हमारे सेकेंड हैंड परचेस की है। तो सेकेंड हैंड हमने खरीदी है, वो छोटी वाली तो मैंने दीदी को दे दी, उन्होंने मुझसे खरीद ली, जो कि मैं गांव में दे के आए, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। ये जो धागा होता है, ये जो धागा होता है, ये धागा, तो ये धागे जो होते हैं, तो इनके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं, बहुत से लोगों की ये रहता है कि जब भी वो सिलाई करते हैं तो धागा उनका टूट क्यों जाता है, क्यों टूटता है। तो ये सबसे बड़ी जो रीज़न है, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो भी मैं बताऊंगी। और जो छोटा मोटा जो मशीनों के आपने बहुत सारी वीडियो देखे हैं जो उसमें लोग बताते हैं, लेकिन आपको ऐसा किसी ने बताया नहीं होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसलिए एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो धागा है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट होती है मशीन में। जो धागा होता है टूटने का रीज़न होता है वो ये धागा होता है। और देखिए, तो ये धागा ये दोनों ही सेम टू सेम है। ये भी 10 वाली रील है, पहले 5 रुपये में आती थी, अभी तो 10 में आती है। तो ये खाली हो गई काम करते करते। और ये भी 10 वाली है, आधी खाली हो चुकी है, आधी भरी हुई है। तो मेन रीज़न क्या होता है कि कभी कभार जैसे हमने यहाँ पर इसको यहाँ पे लगाया और मशीन हमारी चल रही है, तो कभी क्या होता है, यहाँ से धागा मारा, जैसे हमने सिलाई की, कोई कपड़ा सिला, ये सिला, कुछ भी सिला है, तो अगर मैंने जैसे सिला है तो तुरंत यहाँ से धागा टूट गया है, मतलब खिंच गया है, टूट गया है। तो वो क्या रीज़न होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग एंड तक बने रहिए, फैमिली से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। तो क्या रीज़न होता है आप देखिए पहले गौर कीजिए। जब यहाँ पर हम धागा लगा लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं पहले, चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने सारा सेटअप कर लिया है, आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने रील इसमें लगा ली है और ये यहाँ से गुजरती है। और अगर इस मशीन के बारे में आपको नहीं पता कि रील कहाँ पे धागा लगाते हैं, जैसे आपके पास नहीं है, किसी को जानकारी नहीं होती है, तो सबसे पहले इस पर फंसाएँ, उसके बाद यहाँ पे फंसाएँ, पीछे से लेके आएँ, फिर यहाँ से डालते हैं घुमा के, फिर यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से जैसे ऐसे डालेंगे ना गोल करके, फिर यूँ करके, फिर इसमें डाल के, फिर इधर लेके, फिर यहाँ आते हैं। तो चलो, मैंने इसको सेट कर लिया है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि देखिए हमारा जो धागा है कैसे शाइन मार रहा है, आप देख सकते हैं कैसे चमक रहा है, अच्छा है धागा, एकदम बढ़िया है, प्रॉपर है। मोटर वाली मशीन के लिए हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपके पास अगर मोटर वाली मशीन है तो आपको प्रॉपर धागा अच्छा वाला लगेगा, क्योंकि वो स्पीड में चलती है, तो उसको धागे में अटकना नहीं है। क्योंकि बिल्कुल जब हम 2 रुपये वाली, 1 रुपये वाली, 2.5 रुपये वाली, 3 रुपये वाली रील लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जगह जगह पे वो छोटी छोटी गांठें आ जाती हैं, रेसे निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हमारी मोटर वाली मशीन स्पीड में चलती है तो वो धागा वहाँ पे एकदम सुई के बीच में आके एकदम फंस जाता है, तो वहाँ से टूट जाता है। तो ये मेरा रीज़न एक ये भी है। दूसरा, प्रॉपर धागा नहीं होगा आपका तो वो टूटना ही टूटना है। दूसरा, यहाँ से अपना जब यहाँ पे थोड़ा टाइट रहता है, जब यहाँ पे हमारा धागा यहाँ आता है और यहाँ से टाइट है, और अगर आपका धागा यहाँ पे भी खराब आ रहा है, जैसे अगर ज़्यादा वैसा है पतला या जाड़ा, तो अगर यहाँ से भी आ रहा है, तो वो यहाँ से भी जब एकदम टाइट पड़ता है ना, ये इसको धागा जब इसमें फंसता है, निकल के जाता है, तो अगर यहाँ पे भी टाइट है और धागा अगर फंस गया है तो वो यहाँ से भी टूटेगा, और फिर उसके बाद में वो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ से तुरंत यहाँ पे इसको जोर लगेगा, धागा यहाँ पे फंस जाएगा, तो यहाँ से तुरंत निकलेगा, टूटेगा धागा। और अगर यहाँ पे सुई पे अगर कोई चीज़ आती है धागे की वैसी, तो वो आपको यहाँ पे भी टूटेगा। तो ये मेन पॉइंट थे जो एक जो मैंने आपको बताए कि धागा आपका मोटर वाली मशीन में प्रॉपर धागा अच्छा वाला होना चाहिए, प्लस
2-1 रुपए वाली रील नहीं होनी चाहिए। वो जो हाथ वाली मशीन से सिलाई करते हैं उसमें तो कोई भी धागा चल जाता है, लेकिन मोटर वाली मशीन में धागा ये नहीं चलते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं और आपका बार बार धागा टूटता है तो सबसे पहले आप अपना धागा चेंज कीजिए, धागे को बदलिए, धागा अच्छा वाला यूज कीजिए। क्योंकि बार बार कर सोचते होगे क्यों टूट रहा है। ऐसा हम भी हैरान होते थे कि क्यों। जब मेरी हाथ वाली सिलाई मशीन आपने नहीं देखी थी तो आप लोग देखना वीडियो में, तो हाथ वाली सिलाई पे भी मैं करती थी, हैरान हो जाती थी, सब सीखते थे कि क्यों टूटता है, लेकिन धागा प्रॉपर नहीं होते थे, वो सस्ते मध्य वाले धागे होते थे। लेकिन फिर मैंने मोटर वाली मशीन ली, उसमें अच्छा धागा यूज किया, प्रॉपर काम करता है, अच्छे से चलता है। और अगर हम जब सस्ती वाली रील वैसा वाला धागा इसमें कभी लगा के भी देखे हैं, चलाए भी हैं, तो वो टूटता ही टूटता है, चलता नहीं है। तो ये मैं रीज़न थे जो कि किसी ने भी अभी आपको बताए नहीं होंगे, मैंने बताए। तो फैमिली से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, और मशीन के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मोटर जो पैडल और मोटर के बारे में था जो पूछा था लोगों ने, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो इस तरीके के आप धागा यूज कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छी चल रही है। मैं आपको चला के भी दिखा देते हैं। तो इसका कवर है और पड़े हुए हैं कपड़े, मैं इसका कवर अबर दूसरा भी बनाऊंगी, ये ख़राब हो गया है। तो आप लोग बने रहिए। ये देखिए यहाँ पे फंसा लेते हैं। तो ये जैसे अब मैंने ये धागा लगाया ना इसमें अच्छा वाला, तो कैसे प्रॉपर से काम करेगी, देखो कहीं टूटना नहीं है। अब भाई जब मोटर वाली है, बड़ी मोटर वाली मशीन है, तो बहुत तेज़ स्पीड में चलती है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं पे भी कुछ भी है, एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से मैं चला रही हूँ, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं मेरी मशीन का ख्याल भी बहुत रखती हूँ दोस्तों, प्रॉपर तरीके से उसे साफ सुफ करती हूँ, टाइम टू टाइम उसमें तेल भी डालती हूँ। तो ये मशीन जो जिसकी पास ये मशीन है, हाथ वाली है या मोटर वाली है, खास करके ध्यान रखें। महीने में 15 दिन में या महीने में कम से कम 2 या 3 बार तो उसको तेल डालना चाहिए, साफ करनी चाहिए। आप चलाएं या नहीं चलाएं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो यूज करना है। कि आपने ऐसा नहीं बंद छोड़ दिया, तो आपको बंद नहीं रखनी है। जब मेरी मोटर वाली छोटी वाली मशीन थी जो मेरे पास थी, दीदी के पास है, और ये बड़ी वाली भी है, लेकिन मैं यूज़ दोनों का करती थी। कभी कभार मैं उससे भी काम करती थी, इससे भी। तो मैं और नहीं भी उससे काम करती थी तो भी उसको साफ रखती थी, तेल डालती थी, चालू करके फिर रख देती थी। तो वो अभी तक मेरी नई है, कभी आपको फिर से दिखाएंगे। अब दीदी के पास पहुंच गई है तो पता नहीं उसके क्या हाल हुए। मैं बोल के तो आई थी कि आपको ऐसे ऐसे केयर करनी है। तो ये भी मेरी मशीन कम से कम 1 साल तो होने जा रही है। इसको सेकंड हैंड ली थी, आप लोग देख सकते हैं। कोई कहेगा कि ये सेकंड हैंड है, आप लोग देखिए इसका पट्टा अट्टा सब बढ़िया नया था एकदम। तो मेरे को 5,000 में पड़ी थी, मतलब 1,000 रुपये मैंने लगाए, 4,000 में पड़ी थी, 5,000 की टोटल खर्चा आया है। तो बहुत ही अच्छे से एकदम और बढ़िया चल रही है, आपने देखा है। तो मैंने जो रीज़न था मैं आपको बताऊंगी, जो मेन रीज़न है हमारे धागे टूटने का सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो यही था जो मैंने आपको बताया कि धागा प्रॉपर आपका मोटर मशीन में नहीं होगा तो आपका धागा टूटेगा। अगर अच्छा वाला धागा होगा तो बिल्कुल टूटने वाला नहीं है जल्दी से। और यहाँ पर अगर यहाँ पर भी धागा ख़राब आ जाता है, अटक जाता है, तो यहाँ से भी टूटेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि धागा अच्छा वाला यूज करना है मोटर वाली मशीन में। अगर हाथ वाली है तो उसमें कोई भी चल जाता है, और हाथ वाली मशीन में भी अगर धागे में अगर रेसे आते हैं, बीच बीच में कोई गांठी आ जाती है, तो वो ज़रूर टूटेगी। तो आपको इस तरीके ध्यान से खरीदनी है, धागा खरीदना है अपनी मशीन के लिए, अच्छा वाला धागा यूज करना है। और हो सके तो जितना अच्छा हो उतना अच्छा यूज करें। और अगर आपके पास नहीं है गुंजाइश नहीं करने का है तो 2-2.5 वाला भी 3 वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर रील अच्छी देख के ले कि उसमें कोई धागा अगर रेसा ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा हो, प्रॉपर सही है। क्योंकि दुकान पे तो क्या होता है 1-1 साल पुराना रील रखे रहते हैं, तो उसी में रखना, उसी में करना, तो इधर उधर वैसे होके ना उसमें धूल मिट्टी जाके रील में अंदर जमा हो जाती है। उस कारण हमारा जो धागा है वो ख़राब हो जाता है। वैसे तो बिल्कुल ठीक रहता है, तो इन्हीं कारणों की वजह से धागा में रेसे आ जाते हैं, तो वो आगे चल के हम लोगों को दिक्कत देते हैं। तो चलो दोस्तों, ये था। हाँ, दूसरा आपको एक मेन चीज़ तो बताना ही भूल गए, जो कि मेरे काफ़ी लोग बोल रहे थे, भाई लोग जो कह रहे थे कि जो आपने मोटर वाली मशीन ली, जो मोटर ली है, तो उसमें साथ में पेडल आया। हाँ, तो जब हमने जो मोटर ली थी, जो छोटी वाली मोटर जो मैंने आपको बताई कितने की आई है, कैसे क्या वो लगाई थी, तो जो मैंने आपको पूरा बताया था, आप लोग मेरे आईडी पे चाहिए या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें जब मैंने लगाया था मोटर, और जो मैं आपको बता रही थी, तो वो वाली मोटर जो थी वो ना, वो उसके साथ पेडल आया था। तो हमको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मोटर के साथ पेडल आया था। दोनों चीज़ें मेरी 500 रुपये की पड़ी थी।
और आप लोगों को भी लेना है तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको मिलता हो तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मोटर के साथ पेडल आया था मेरा। अब आपके यहाँ आता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो आया था, मुझे भैया दे के गए थे। तो मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई थी, मेरे यहाँ पे ही मशीन ठीक करने आते थे, मैंने उनसे बोला था तो वो लेके आए थे और उन्होंने ही लगाया था। तो चलो दोस्तों, ये इस सवाल का जवाब भी आप लोगों को मिल गया होगा, उम्मीद है। और फैमिली से जुड़ जाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी ब्लॉग वीडियो टॉपिक वीडियो पे। या फिर भैया जो डिमांड करोगे ना, आप डिमांड करते हो ना मशीन की वीडियो, तो मशीन की वीडियो आपको ले आए। और फिर से अगर कोई आपको कुछ जानकारी चाहिए तो फिर से मशीन के बारे में वीडियो आएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।